मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करते हैं और कुछ लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, तो क्या जो लोग लॉस करते हैं उन्हीं का पैसा उन लोगों को जाता है जो लोग प्रॉफिट करते हैं? मतलब एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, ऐसा है क्या? या फिर कंपनी उन लोगों को पैसा देती है जो लोग प्रॉफिट करते हैं? सवाल एक्चुअल में यह है कि प्रॉफिट करने वाले बंदे को जो प्रॉफिट का पैसा मिल रहा है वो आ कहाँ से रहा है? सबसे पहली बात, शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट का पैसा मिलता है वो कंपनी उससे नहीं देती है, ठीक है? कंपनी उसे प्रॉफिट का पैसा बिल्कुल नहीं देती है। कंपनी ने तो एक बार शेयर इशू कर दिए आईपीओ में, ठीक है? आईपीओ में शेयर होल्डर को शेयर मिल गए, उसके बाद में कंपनी का शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं होता है प्रॉफिट के मामले में। ये जो प्रॉफिट का पैसा है वो कंपनी से बिल्कुल नहीं आता है। उसके बाद दूसरी बात, ये जो स्टॉक मार्केट है वो जीरो सम गेम भी नहीं है, ठीक है? ये इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम मतलब एक ऐसा गेम होता है जिस गेम में क्या होता है कि एक का प्रॉफिट मतलब दूसरे का लॉस, ठीक है? मतलब इस जीरो सम गेम में क्या होता है, जैसे कि जीरो सम गेम कौन से होते हैं? सट्टा हो गया, गैमलिंग हो गई, आप देखे हो पोकर है, कसिनो है, इस तरीके के जो गेम है दैट इज ए जीरो सम गेम। गैमलिंग में क्या होता है कि एक बंदा जब पैसा गंवाता है, एक बंदा जब लूज करता है, तभी दूसरा बंदा वहाँ पे प्रॉफिट करता है, ठीक है? मतलब एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, गैमलिंग में ऐसा होता है। बट स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मैं आपको जीरो सम गेम का एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है? क्रिकेट मैच। इसमें मैंने मान लो इंडिया विन लगाया हो, ठीक है? गैमलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया विन मैंने लगाया हो, अगर इंडिया विन अगर होती है, ठीक है? इंडिया विन अगर होती है तो मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। और आपने मान लो पाकिस्तान विन लगाया, ठीक है? पाकिस्तान विन अगर करती है तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है? अब मान लो एक्चुअल में रिजल्ट ये आया कि इंडिया विन हो गई, ठीक है? इंडिया विन हो गई तो मुझे 10,000 मिलेंगे। अब ये जो मुझे 10,000 मिले ये आपसे ही मिले, ठीक है? आपने 10,000 गंवाए तभी मुझे 10,000 मिले, मतलब आपका लॉस मेरा प्रॉफिट। इस तरीके से गैम्बलिंग में होता है। तब जब तक आप गवाओगे नहीं तब तक मैं कमाऊंगा नहीं, मतलब एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, इस तरीके से गैम्बलिंग में। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पैसा सिर्फ रोटेट हो रहा है। मतलब देखिए पैसा यहाँ पे रोटेट हो रहा है, यहाँ का पैसा इधर गया, एक्सचेंज, पैसा एक्सचेंज हो रहा है, इधर का पैसा इधर गया, बस यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, कोई भी पैसा जनरेट नहीं हुआ। तो स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम तो नहीं है। मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम नहीं है। और स्टॉक मार्केट में जो बंदा प्रॉफिट करता है वो प्रॉफिट का पैसा कंपनी भी उसे नहीं देती है। तो फिर प्रॉफिट करने वाले बंदे को पैसा मिलता कैसे है? तो दोस्तों देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये लैंड है, मान लो 2000 में, मतलब साल 2000 में इस लैंड का भाव था 1,00,000 रुपए, ठीक है? तो इस बंदे ने ए नाम का एक बंदा है, इसने 1,00,000 रुपए में लैंड खरीदा था साल 2000 में। साल 2005 में उसने लैंड बेच दिया। कितने में बेचा? 2,00,000 में बेचा। किसको बेचा? बी को, मिस्टर बी को उसने बेच दिया 2005 में। फिर मिस्टर बी ने क्या किया? 2,00,000 में लैंड लिया था मिस्टर बी ने, मिस्टर सी को वो लैंड बेच दिया 2010 में, उसने बेच दिया कितने में? 4,00,000 में। उसके बाद मिस्टर सी ने क्या किया? 2015 में मिस्टर डी को वो लैंड बेच दिया कितने में? 8,00,000 में। ये पॉसिबल है बिल्कुल, हर 5-5 साल में लैंड का भाव डबल हो रहा है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। 2015 में डी ने खरीदा था, 2020 में डी ने ई को वो लैंड बेच दिया 16,00,000 में। 2023 अभी चल रहा है और ई ने क्या किया? मिस्टर एफ को वो लैंड बेच दिया कितने में? 25,00,000 में, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो, ये पूरी जो जर्नी है लॉन्ग टर्म की, 2000 से 2023 तक की जर्नी, इसमें लैंड का भाव 1,00,000 का भाव 25,00,000 हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। अभी इसमें आप देखो, इसमें सभी लोगों ने पैसा कमाया है। ए ने 1,00,000 में लिया था, 2,00,000 में बेचा, 1,00,000 बनाया। बी ने 2,00,000 में लिया था, 4,00,000 में बेचा, 2,00,000 बनाया। सी ने 4 का 8 में बेचा, 4,00,000 कमाया। इसने 8,00,000 कमाया। तो इसमें क्या हुआ? इस लॉन्ग टर्म की जर्नी में सभी लोगों ने पैसा कमाया। ए ने कमाया, बी ने कमाया, सी ने कमाया, डी ने कमाया, ई ने कमाया, एफ ने कमाया, सभी लोगों ने पैसा कमाया। तो हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे पैसा जनरेट हुआ, यहाँ पे पैसा रोटेट नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी पैसा जनरेट होता है, रोटेट नहीं होता है। ये एग्जाम्पल देखिए, मान लो कोई शेयर है, उसका भाव पहले 100 था, फिर कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में 200 हुआ, फिर 300 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ। मिस्टर ए ने 100 रुपये पे वो शेयर खरीदा था। 100 रुपये पे खरीदने के बाद उसने वो मिस्टर बी को वो शेयर, जब भाव 200 हो गया तो उसने मिस्टर बी को बेच दिया 200 रुपये में। फिर मिस्टर बी ने 200 में खरीदा था, उसने 300 में बेच दिया मिस्टर सी को, जब भाव 300 हुआ। मिस्टर सी ने डी को बेचा 400 में, डी ने ई को बेचा 500 में। तो इस लॉन्ग टर्म की जर्नी में क्या हुआ? इस लॉन्ग टर्म की जर्नी में क्या हुआ? सभी लोगों ने पैसा कमाया। ए ने कमाया, बी ने कमाया, सी ने कमाया, डी ने कमाया, ई ने, सभी लोगों ने पैसा कमाया, किसी ने भी पैसा गंवाया नहीं है। अच्छा, ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? यहाँ पे पैसा जनरेट हुआ, नया पैसा बना। कैसे बना है पैसा? ये चीज डिपेंड करेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। कंपनी ने जैसे जैसे प्रॉफिट कमाई होंगी प्लस साइज बढ़ाई होंगी, ठीक उसी तरीके से वो शेयर के प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होता है।
कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती जाएगी उस शेयर का भाव ऊपर ज़्यादा जाएगा, अपना वो साइज कंपनी बढ़ाएगी तो शेयर में वो रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए और यहाँ पर भी क्या हुआ, टाइम। आप देखते हो कि ज़मीन के भाव देखो, जैसे जैसे समय बीतते जाता है ज़मीन के भाव बढ़ते जाते हैं। तो साल 2000 में वो ज़मीन 1 लाख की थी, 23 साल के बाद में वो ज़मीन का भाव 25 लाख हो गया। तो समय के साथ और डेवलपमेंट के साथ कुछ एरिया में डेवलपमेंट हुआ होगा, इसलिए भी ज़मीन के भाव बढ़े। तो ठीक उसी तरीके से कंपनी में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा होगा, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही होगी, ठीक है, अपना सेल्स बढ़ा रही होगी, अपना साइज बढ़ा रही होंगी, अपनी ब्रांचेस बढ़ा रही होंगी, अपना प्रॉफिट्स बढ़ा रही होंगी, तभी तो उनके शेयर का भाव बढ़ता है। और जब शेयर का भाव बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म की जर्नी में सभी लोग वहाँ पे पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर नया पैसा बनता है, नया पैसा जनरेट होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल जीरो सम गेम नहीं है, सट्टा नहीं है, गैमलिंग नहीं है। कुछ लोग इसे सट्टा, गैमलिंग, जीरो सम गेम समझते हैं क्योंकि वो वहाँ पे सट्टा कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग वहाँ पे उसको सट्टा बोलते हैं, या फिर उनको किसी ने ऐसा बताया है कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है। बट ऐसा नहीं है, इट्स अ बिजनेस, ये बिजनेस है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया, आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, दैट मीन्स आप 100 रुपये के हिस्सेदार हो गए उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो जब वो बिजनेस ग्रो हुआ, बिजनेस बढ़ा, तो वो आपकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, तो वो आपका भाव 200 हुआ, आपने अपनी अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, 200 रुपये में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। तो यही होता है, आप अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे क्या होगा, बेचते जा रहे हो। तो ऑब्वियसली कंपनी का साइज बढ़ेगा तो आपकी हिस्सेदारी भी ऊंचे भाव पे बिकेंगी। तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो सम गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म की जर्नी में, वो बिल्कुल जीरो सम गेम नहीं है, उसमें सभी लोग पैसा कमाते हैं। हाँ, ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग वो जीरो सम गेम है। ट्रेडिंग इट्स ए जीरो सम गेम। ट्रेडिंग मतलब क्या, ट्रेडिंग जैसे कि मान लो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, यहाँ पर पैसा क्या होता है, रोटेट होता है, यहाँ पर पैसा एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये जीरो सम गेम है क्योंकि इसमें समय बहुत कम होता है। इंट्राडे एक दिन का खेल है, फ्यूचर ऑप्शन एक्सपायरी के पहले आपको स्क्वायर करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कुछ ही दिनों का मामला है। तो इतने कम दिनों में कंपनी का साइज थोड़ी बढ़ाएंगी, कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ाएंगी इतने कम दिनों में। तो इतने कम दिनों में किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, पैसा यहाँ पे रोटेट हुआ, पैसा यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, नया पैसा बना नहीं। नया पैसा वक्त के साथ बनता है, कंपनी जब अपना साइज बढ़ाएंगी तब बनेगा। जैसे कि हमने लैंड के केस में देखा था, जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, तभी तो लैंड का भाव बढ़ा और वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, तभी तो लैंड का भाव बढ़ा। तो उसके लिए समय चाहिए, ठीक है ना। अब इतने कम दिनों में 2-4-5 दिन 10 दिन में कंपनी क्या अपना साइज बढ़ा लेंगी, क्या बिजनेस कर लेंगे, ठीक है, इतने कम दिनों में तो नहीं होगा ना ऐसा। तो उसके लिए वक्त चाहिए होगा। ठीक उसी तरीके से गैमलिंग जो होती है वो भी जीरो सम गेम है, कसिनो, पोकर, इसमें भी पैसा एक्सचेंज होता है, ये तो प्योरली जीरो सम गेम है, ठीक है। तो ट्रेडिंग को हम जीरो सम गेम बोलेंगे, बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ जीरो सम गेम। लॉन्ग टर्म की जर्नी में सभी लोग पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट में, शॉर्ट टर्म की जर्नी में एक गवाएगा तो दूसरा कमाएगा, ये चीज़ होंगी। और जीरो सम गेम का एक रेशो है, रेशो क्या है कि वहाँ पे 90% लोग लॉस करते हैं जीरो सम गेम में, चाहे वो गैमलिंग हो, कसिनो, पोकर, इनको भी इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, 90% लोग वहाँ पे लॉस करेंगे, सिर्फ 10% लोग रहेंगे जो वहाँ पे प्रॉफिट करेंगे। तो ये बहुत भयंकर रेशो है ट्रेडिंग का, ठीक है। जब आप एफएनओ वगैरह में ट्रेडिंग करने जाते हो तो सेबी भी आपको यहाँ पे वहाँ पे बताता है कि 10 में से 9 लोग उसमें लॉस कर रहे हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसका रेशो अच्छा है। इस इन्वेस्टमेंट में मान लो अगर 10 लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो उसमें से 7-8 लोग आराम से प्रॉफिट कमा लेते हैं, अगर उन्होंने अच्छे शेयर में पैसा लगाया है तो। ये होता है रेशो। आप देखो, आपको कई इन्वेस्टर ऐसे मिले होंगे जो पिछले कई सालों से स्टॉक मार्केट में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, पिछले 10 साल से उनका पोर्टफोलियो है, अच्छे शेयर उन्होंने लेके रखे, तो प्रॉफिट में आपको दिखेंगे। बट मुझे बताइए आपको कितने इंट्राडे ट्रेडर मिले, एफएनओ ट्रेडर मिले, शॉर्ट टर्म ट्रेडर मिले जो ओवरऑल प्रॉफिट में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 90% लोग वहाँ पे लॉस कर रहे हैं। तो क्या एफएनओ जो बना है वो लोगों को लूटने के लिए बना है? जैसे कि मैंने बोला कि एफएनओ इज ए जीरो सम गेम, तो एफएनओ क्या लोगों को लूटने के लिए बना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एफएनओ जो बना है वो हेजिंग के लिए बना हुआ है। हेज, एक्चुअल में एफएनओ जो है वो हेजिंग के लिए, मतलब आपके पास में कोई अंडरलाइंग असेट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए हेजिंग बना है। मतलब आपके पास में मान लो रिलायंस के शेयर है, ठीक है, आपके पास में रिलायंस के शेयर है, आपको लगता है कि आने वाले 1 महीने में 2 महीने में रिलायंस का भाव नीचे गिर सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें हेज कर सकते हो। आप एफएनओ में जाके पुट खरीद के रख सकते हो, रिलायंस का पुट आप खरीद के रख सकते हो। अगर रिलायंस आने वाले 1 महीने 2 महीने में नीचे गिरा तो पुट का भाव बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ पे आप पैसा कमा लोगे। तो उसी के लिए बना हुआ है एफएनओ, हेजिंग के लिए, एक्चुअल में हेजिंग। बट अब लोगों ने एफएनओ को क्या है, प्रॉफिट और लॉस के लिए यूज़ करना चालू कर दिए। तो इसमें सिस्टम की गलती नहीं है, इसमें लोगों की गलती है, ठीक है। अभी देखिए, एक नाइफ होता है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक नाइफ होता है, वो नाइफ का डॉक्टर जो यूज़ करता है पेशेंट की जान बचाने के लिए यूज़ करता है, सेव लाइफ, और उसी नाइफ का कोई मर्डर करने के लिए भी यूज़ करता है। तो नाइफ बना काय के लिए, मतलब वो जो पर्टिकुलर नाइफ है वो डॉक्टर उस लाइफ को सेव कर रहा है, ठीक है।
और उसी नाइफ का यूज़ करके कोई मर्डर कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि लोग उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जो चीज़ जिस पर्पस के लिए बनी है उसका यूज़ आप उसी पर्पस के लिए करोगे तो वो सही रहेगा। अगर गलत पर्पस के लिए आप करोगे तो रिजल्ट गलत ही आने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों, उन रिलेटिव्स में शेयर करिए जिन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।